आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया था। इन सीटों पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि वो जल्द ही उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और वही सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जहां 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और 2 सीटों पर कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, लेकिन अभी 2 सीटों पर गठबंधन की ओर से भी यानी कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारा गया। लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। जिस प्रकार से अगर सियासी सीट समीकरण की अगर मैं बात करूं तो 9 सीटों में से 1 सीट आरएलडी के खाते में गई है, जबकि 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन जिस प्रकार से संजय निषाद की नाराजगी देखने को मिल रही थी, 2 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई संजय निषाद की ओर से दिल्ली पर, उनके दिल्ली में लगातार पैर जमाए बैठे हुए हैं जिस प्रकार से। लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज लिस्ट आ सकती है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश का रुख करूंगी। राजेश, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, क्या लगता है आज लिस्ट आ सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार जितने भी उनके प्रत्याशी हैं वो 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब बची है 1 सीट है, क्योंकि अब 1 सीट पर किसको किसके खाते में जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहती उत्तर प्रदेश में, जबकि अखिलेश यादव ये भी मान गए थे कि 3 सीटें कांग्रेस को दे दूंगा, क्योंकि फूलपुर की 2 सीटें कांग्रेस को ऑलरेडी अखिलेश यादव दे रहे थे और 1 सीट फूलपुर की वो भी अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खाते में डालने के लिए कर दिया था। लेकिन राजेश, जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, इस पर क्या अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी आज लेट नाइट आज अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है आज वो लिस्ट जारी हो जाएगी। दूसरी चीज, जिस तरीके से निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद आज 2 दिन से दिल्ली में पड़े हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और दिल्ली में बीजेपी की आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन देर रात तक पता फाइनल हो जाएगा कि आखिर संजय निषाद को भी सीटें मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन राजेश, जिस प्रकार से अगर सियासी खेमेबाजी की अगर बात करें तो एक तरफ जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी अनबन देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ संजय निषाद भी नाराज नजर आ रहे हैं, काफी मान मनौती भी की जा रही है। लेकिन जब आज लिस्ट जारी होगी, अगर संजय निषाद को अच्छी सीटें नहीं मिली तो क्या नाराज हो सकते हैं संजय निषाद? बिल्कुल आरती, अगर संजय निषाद को सीटें अगर नहीं मिलती हैं उपचुनाव में तो जाहिर सी बात है संजय निषाद ने पहले ही कह दिया था कि मैं उपचुनाव से किनारा कर लूंगा। बहरहाल वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अगर उनको 2 सीटें पर वो चुनाव लड़ने की अपनी मांग कर रहे थे और 2 सीटों पर तैयारी कर रहे थे। फिलहाल अगर उनको 2 सीटें अगर नहीं मिलती हैं तो मुझे लगता है कि संजय निषाद इस उपचुनाव से किनारा कर लेंगे। बहरहाल वो मंत्री है, मंत्री बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी से वो इस तरीके से इस उपचुनाव से किनारा कर लेंगे। राजेश, जिस प्रकार से चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा से वो तैयारियों में जुटी रहती है, लेकिन लिस्ट प्रत्याशियों के आने में देरी की वजह क्या कुछ खुलकर सामने आ रही है? आरती, सबसे बड़ी वजह आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की लिस्ट जो आने की देरी हो रही है, सबसे बड़ा कारण आपको बता दें कि सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट जब उतार देती है, उन सारे कैंडिडेट को देखने के बाद ही बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट को फाइनल करती है। बिल्कुल राजेश, अब कहां पर किसको चुनाव लड़ाना है, तो जाहिर सी बात है इसी को लेकर बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट फाइनल नहीं की थी और आज लेट नाइट तक बीजेपी के कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे, उसकी लिस्ट आ जाएगी कौन प्रत्याशी। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की एनसीपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है।
एनसीपी के कैंडिडेट लिस्ट में येवला से छगन भुजबल, कागल से हसन मुशर्रफ को टिकट दिया गया है। वहीं अजीत पवार खुद अपनी पारंपरिक सीट बारामती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा कापुरगांव से आशुतोष काले और इसके साथ साथ अकोले से किरण लाहमिद, बसमत से चंद्रकांत उर्फ राजू नवघरे और आपको बता दें कि चिपलूर से शेखर निकम और मावल से सुनील शेलके को टिकट दिया गया है। वहीं आंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल को उम्मीदवार घोषित किया गया और परली से धनंजय मुंडे और दिंडोरी से नरहरी झिरवाल चुनावी मैदान में होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 153 से 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वही अजीत पवार की एनसीपी को 53 से 55 सीटें मिलने वाली हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के खाते में 78 से 80 सीटें आनी तय मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार सियासी खेमेबाजी देखने को मिल रही है और अब सीटों पर समीकरण बैठा लिया गया है और लिस्टें भी जारी होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं अजीत पवार के एनसीपी की बात करूं तो उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। छगन भुजबल समेत कई नेताओं को टिकट सौंप दिया गया है। चिपलूर से शेखर निकम और मावल से सुनील शेलके को टिकट दिया गया है। वहीं आंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल को टिकट सौंपा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनावी रण अब मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के महायुति ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी 153 से 156 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अभिनव का रुख करूंगी। अभिनव, जिस प्रकार से महायुति में सीट समीकरण काफी तय माने जा रहे हैं, लेकिन आज सीटों का ऐलान के साथ साथ आज प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है एनसीपी की ओर से। अभिनव, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? अभिनव से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन अहम खबर आपको ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से लगातार महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब सीटों पर अगर समीकरण की मैं बात करूं तो 153 से 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी और उसके साथ साथ अगर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की बात करूं तो 53 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है। और इन्हीं सब के बीच आज एक लिस्ट जारी होती है जिसमें अजीत पवार की एनसीपी ने अजीत पवार की एनसीपी की लिस्ट जारी करते हुए छगन भुजबल समेत कई नेताओं को टिकट सौंप दिए हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपने तारीखों का ऐलान किया था, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ताबड़तोड़ सियासी पारा महाराष्ट्र में हाई होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी यानी कि यूपीटी और इसके साथ साथ सभी पार्टियां एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। एक बार फिर से अभिनव का रुख करूंगी। अभिनव, जिस प्रकार से एनसीपी ने आज लिस्ट जारी कर दी है, किन किन नेताओं के नाम शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जो एनसीपी अजीत पवार का गुट है उसने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 35 प्रत्याशी जो है उनकी सूची जारी की है और इनमें अधिकतर जो प्रत्याशी हैं वो देखिए जो इनके सिटिंग एमएलए हैं 95% उन्हीं को रिपीट किया गया है और बाकी कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। और लगातार देखिए एनडीए की ओर से महाराष्ट्र में जो प्रत्याशी हैं वो उतारे जा रहे हैं। बीजेपी भी इसके पहले अपनी सूची जारी कर चुकी है और अब देखिए दोबारा से एक और सूची जो एनडीए के सहयोगी दल है अजीत पवार उन्होंने जारी की है एनसीपी गुट ने और लगातार देखिए उसमें से तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर गए हैं और सभी की जो सीटें हैं वो घोषित की जा रही हैं। जी अभिनव, जिस प्रकार से महायुति की अगर सीटों के समीकरण की मैं बात करूं तो 153 से 156 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी, तो वहीं एनसीपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को कितनी सीटों के मिलने के अनुमान है? अभिनव, बिल्कुल, देखिए करीब 150 के करीब 135 से 140 के बीच में ये सीटें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी खुद वहां चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा जो तमाम सीटें बचती हैं उस पर देखिए शिवसेना जो
गुट है शिंदे का वो और अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, ये दो गुट जो है वहां पे चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अजीत पवार ने देखिए आज करीब 35 सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, पहली सूची उनकी आ गई है। इसके अलावा तमाम अभी अन्य प्रत्याशी भी एनसीपी अजीत पवार गुट से घोषित होना बाकी है और वो भी अपने जल्द ही प्रत्याशी घोषित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करें अगर शिंदे की, तो शिंदे की पार्टी भी आने वाले समय में बहुत जल्द जो है अपने प्रत्याशियों को घोषित कर सकती है। जी। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही पेच फंसता हुआ नजर आ रहा। अभिनव देखिए बिल्कुल अब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है, क्योंकि देखिए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी दल तो वहाँ था ही, कांग्रेस एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाला गुट। अब उसमें देखिए समाजवादी पार्टी भी अपना 12 सीटों पे क्लेम कर रही है, तो तमाम जो चीजें हैं ये देखने वाली हैं और इसीलिए अब तक इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग है वो अब तक सही से नहीं हो सकी और देखने वाली बात है कि आगामी समय में क्या कुछ नई हलचल होती है। बिल्कुल अभिनव, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।